गुड इवनिंग को। गुड इवनिंग। एक बार बता दो, मेरी आवाज आ रही है सबको? बढ़िया बढ़िया। बहुत ठंडी है। एक बार क्लियर कर। हम भी अच्छे हैं और आप लोग भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, सबों को आ जाने दो फिर शुरू करेंगे। आज क्लास से फिर अब एक्टिव रहना है, ठीक है? बढ़िया है बढ़िया है। जगन्नाथ। आप लोग कैसे हो? कन्फ्यूशियस के बारे में तो सबको पता ही होगा। ये यूनिट 2 का सबसे छोटा टॉपिक है, ठीक है? और सब बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा क्योंकि सारे बच्चे आजकल स्मार्ट हो गए हैं। सब पढ़ के ही आते हैं। गुड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूशियस को, ठीक है? शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। हम लोग सब लोग धीरे धीरे उड़ जाएंगे, ओके? सबसे पहली चीज है, आप लोग अपने कॉपी पेन को रख लीजिए। ये नहीं कि पीडीएफ के चक्कर में इस रहना है, ठीक है? नोट्स अपने से बढ़ते चलना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूशियस को, ठीक है? ये रहे हमारे कन्फ्यूशियस, इनको देख लो। ये कहाँ से, इनका संबंध कहाँ से है? हाँ हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। इनका संबंध चीन से था, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं। हम्म, तो देखो, अब इनका जन्म हुआ था 551 बीसी में, ठीक है? और इनकी मृत्यु हुई थी 479 बीसी में। इनका पूरा नाम है कॉन्क्यू कन्फ्यूशियस, ठीक है? इनका जन्म स्थान है कुफू बोला जाता है, ठीक है? और ये कहाँ पड़ता है? चाडोंग प्रोविंसेस में, ठीक है? प्रांत में। और ये कहाँ पे है? चीन में है। ओके, यहाँ तक तो सबको पता ही होगा। अब देखो, इसका क्या है ना कि पहले नाम कुछ और था, अब कुछ और नाम हो गया है, ठीक है? और हम लोग को अभी से ही पढ़ना है। चीन में जो अभी उसका नाम है, उनके जो होम टाउन का, उसी से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस उसी से आएंगे, ठीक है? अब हम लोग चाइना लैंग्वेज नहीं ना सीख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेट वेट। चलो, दूसरा ये है कि इनको क्या कहा जाता था? चीन का सुकरात कहा जाता था, ठीक है? यह एक दार्शनिक तथा एक शिक्षक थे। और इनकी बातों से लोग क्या होते थे? बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे और उसके बाद उनके साथ जुड़ते थे, ठीक है? इनको चाइनीज फर्स्ट टीचर भी कहा जाता है। आप लोग लिखते चलेंगे, ओके? नॉन फॉर हिज फिलोसफी एंड गवर्नेंस, ये चीन में गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? ये क्या करते थे कि जो भी राजा होते थे उनको बताते थे कि आपको ऐसे अपने राज्य को चलाना चाहिए, अपने देश को चलाना चाहिए, ठीक है? आगे,
किसी भी इंसान का अपना बिलीव होता है, ठीक है? तो कन्फ्यूशियस का क्या बिलीव था उसको हम लोग क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे, ठीक है? कोर बिलीफ ऑफ कन्फ्यूशियस। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये यहाँ पे आईइज़्म क्यों लगा है? इज़्म क्यों लगता है? किसी को पता है? इज़्म क्यों लगता है? कन्फ्यूज़ियम, गांधीइज़्म क्यों लगता है? ये क्या बार-बार जा रहा है? चलो बताइए, कमेंट करो, किसको पता है कि इज़्म क्यों लगाया जाता है? व्यक्ति से लोग प्रभावित होते हैं, उस नाम के पीछे इज़ लगाते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं विश्वजीत, ठीक है? जिस व्यक्ति के नाम के पीछे मतलब इज़्म लग जाता है, हम लोग क्या होते हैं उनके विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं, इसीलिए उनके नाम पीछे क्या लगता है? इज़्म लगता है। हाँ, नेहरूइज़्म, गांधीइज़्म, वेरी गुड विश्वजीत। चलो आगे बढ़ें, ठीक है? ऐसे ही पढ़ के आना है। अगर जब पढ़ के आएँगे तो क्या होगा ना कि क्लास और अच्छी होगी। मानव स्वभाव मूलतः अच्छा होता है। अब क्या करते थे कन्फ्यूज़ियन जो थे वो बोलते थे कि मानव स्वभाव क्या होता है वो अच्छा होता है और जो मनुष्य होता है हमेशा क्या होना चाहता है? राइट होना चाहता है, ठीक है? जो भी मनुष्य होगा वो क्या होना चाहेगा? हमेशा सही होना चाहता है। इसको हम लोग बढ़ा कर देते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा आप उस क्लास में थे? वेरी गुड। तो आप पूरा रिवाइज़ करके भी आए होंगे विश्वजीत? कोई बात नहीं, कल से जो भी प्लूटो के बाद से जो भी पढ़ाई होगी, वो आपको नहीं लगेगी। ये तो वही है, क्योंकि चीज़ें चेंज नहीं कर सकते ना, थोड़ा-सा बदलाव कर सकते हैं क्योंकि उस दिन मैंने जो बताया था, वो बताया था कि उनका जो जन्म स्थान है वो नेक्सिजियान है, ठीक है? वो आर्यन, अच्छा, वही हम सोच रहे थे ना। कल मैंने जब कमेंट देखा था तो मैंने सोचा था कि क्यों नहीं आर्यन का रिप्लाई आया है क्योंकि आर्यन उस दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। चलो शुरू करते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक तथा नैतिक प्राणी है और नैतिकता क्या होती है? जो नैतिकता है वो क्या की जा सकती है? सिखाई जा सकती है, ठीक है? ये हो गया। अब देखो, मानव क्या होता है? अपूर्ण होता है, इम्परफेक्ट होता है और उसको क्या किया जा सकता है? परफेक्ट बनाया जा सकता है। कैसे परफेक्ट बनाएँगे? ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है? हम लोग मानव को क्या करेंगे? किसी भी इंसान को कन्फ्यूशियस कहते थे कि वो हमेशा इम्परफेक्ट ही होता है, लेकिन हम लोग उसको परफेक्ट बना सकते हैं किसी भी इंसान को। कैसे बना सकते हैं? उसको ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलो, तब उन्होंने क्या किया कि 5 गुणों का सिद्धांत दिया, ठीक है? कन्फ्यूशियस ने 5 गुणों को क्या किया है? सिद्धांत दिया है, ठीक है? और ये जितने भी वर्ड्स हैं, जो मैंने ये ठीक है? ये सब क्या है? चाइनीज़ वर्ड्स हैं, ठीक है? हम लोग के एग्ज़ाम में चाइनीज़ वर्ड्स नहीं आएँगे, तो इसको याद नहीं करना है, ठीक है? बस आप लोग को और ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है? कि आप 5 वर्च्यूज़ लिख के दे दो। बिल्कुल, एजुकेशन इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि तभी तो ट्रेनिंग देंगे ना और वो उनको गुण सिखा पाएँगे सबको।
हुँ, चलिए, तो पहला जो इन्होंने जिसको हम लोग ज़ी भी कहते हैं, ठीक है? उसकी बात की, नॉलेज की बात की। वर्च्यू ऑफ नॉलेज, सीखने का कार्य जीवन को अर्थ देता है। उनका यह मानना था कि जो भी इंसान है, उसको सीखते रहना चाहिए। उसके अंदर जो सीखने की चाह है, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है? और क्वेश्चंस ये हमारा क्या है ना, बहुत वीवीआई है, ठीक है? वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही है। क्योंकि इधर क्या हो रहा है ना, एग्ज़ाम्स में पहले कन्फ्यूशियस के बारे में उतना नहीं देता था, प्लेटो के बारे में देता था, अरस्तू के बारे में देता था। पर इधर कुछ दिनों से, ठीक है, कुछ सालों से कन्फ्यूशियस के बारे में भी आ रहा है, ठीक है? और जो-जो आएगा, पिछली बार आया है वो मैं बताती जाऊँगी। जैसे 5 वर्च्यूज़ आया था, ठीक है? तो उसको पढ़ना ही है हम लोगों को, ओके? चलो, रेन का क्या मतलब होता है? रेन का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, ठीक है? रिलेशन बिटवीन टू ह्यूमन्स और बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है? रेन दूसरों के प्रति अपने दायित्व को पूरी तरह से पूरा करने का सद्गुण है। इसमें इन्होंने कहा था कि हम जैसा अपने लिए सोचते हैं ना, वैसे ही हमें दूसरे के लिए सोचना चाहिए और साथ में ही हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के भलाई के लिए सोचना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग बस अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है? तभी क्या हो पाएगा कि हमारा जो समाज है वो अच्छा हो पाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दीजिए। चलो, कमेंट करते रहना है, ठीक है? एक्टिव रहना है। ऐसे नहीं कि बस अ हाँ, जैसे अपने बारे में इंसान सोचता है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है? कि मुझे सम्मान चाहिए, ठीक है? मुझे शिक्षा चाहिए, वैसे ही दूसरों के बारे में भी सोचना है कि वैसा ही वो भी चाहता है और उसको हेल्प भी करना है, ठीक है? और जैसे कि एक इंसान के अगर अंदर सद्गुण है, ठीक है? तो सामने वाले को भी क्या देना चाहिए? उसको सद्गुण देना चाहिए, ठीक है? उसको सिखाना चाहिए। गुड, गुड। अभी क्या होता है ना कि बच्चे आजकल के बहुत तेज हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि अभी उनको तो लगता है ना कि हम लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे और हम लोग का हो गया, ठीक है? पर ऐसा नहीं है। आप लोग खुद ही देखते होंगे ना कि जब आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, 1 दिन देखते हो, 2 दिन देखते हो, तीसरे दिन से ना आप लोग का खुद का ही मन क्या होने लगता है कि कॉन्फिडेंस खोने लगता है और फिर आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हो। जब आप लोगों ने क्लास लिया है, तो आप लोग उस पे एक्टिव रहो, ठीक है? 1 घंटा में कुछ नहीं जाता, लेकिन 1 घंटा अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो जेआरएफ निकल जाए, ठीक है? अपना 100% देना है जो चीज़ आप कर रहे हो। अब ये नहीं कि 50% दिए और मैम हुआ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो भी कंटेंट है वो लाया जा रहा है आप लोग के लिए, ठीक है? इतने मुश्किल से पीपीटी बनाया जा रहा है हर चीज़ के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि आज का भी क्लास है, 1 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे मुझे 5 घंटे लगे हैं पीपीटी बनाने में, ठीक है? कि आप लोग को कैसी चीज़ें आसान लगे। क्योंकि अगर भरना रहता तो बुक्स में बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है? और बुक्स में शायद इससे ज़्यादा ही लिखा होगा, लेकिन वही चीज़ है ना, वो आपके दिमाग में जानी चाहिए। थोड़ा पढ़ो लेकिन वैसे पढ़ो। हाँ, बिल्कुल। आप लोग के लिए ही है, आप लोग को पूरा पढ़ना है, ठीक है? अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ली क्या है? अब ये ली बहुत ज़्यादा ही देखो ये रेन और ये ली, ठीक है? बार-बार इसकी बातें आएँगी, तो इसको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में डाल लेना है। ली का मतलब होता है रिचुअल, ठीक है? रीति-रिवाज। दैट रिफर्स टू गुड कंडक्ट। ली शब्द के अनेक अर्थ हैं, जिन्हें प्रायः मर्यादा, सम्मान, रीति या आचरण की आदर्श स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा रीति-रिवाज को भी मानते थे। इन्होंने क्या किया है 5 रिलेशंस दिए हैं, ठीक है?
5 रिलेशन का सिद्धांत दिया है कि 5 संबंध कैसे होने चाहिए, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं मानते थे कि हम अगर धर्म के प्रति, मर्यादा के प्रति जब तक ले जागरूक नहीं रहेंगे, अपना आचरण ठीक नहीं करेंगे, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, ठीक है, समाज में कैसे रहना है, तब तक हम लोगों का जो भी वो चीन के बारे में बोल रहे थे, वो तरक्की नहीं कर पाएगा, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। अब ये है वी, ठीक है? वी का क्या अर्थ है? वी का अर्थ है मॉरलिटी, ठीक है? मॉरली राइट होना, हमेशा जस्टिस देना, ठीक है? नैतिक रूप से सही रहना। अब देखो, बहुत सारे अच्छा एक बात बताओ कि हमारे जो इंडियन थिंकर हैं, ठीक है? कौन-सा? ई से? इससे? एक बार कमेंट कर दो, फिर हम शुरू करेंगे दोबारा से। इसी से ना? चलो इसको शुरू कर देते हैं। ओके। तो ये जो हम लोग अब इसके बाद में पढ़ेंगे वी, ठीक है? वी का मतलब होता है जस्टिस, ठीक है? राइटनेस, मॉरली राइट होना, ठीक है? नैतिक रूप से सही होना। मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि हमारे अब देखो ये तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, या तो बोले नॉन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है? हाँ, 5 वर्च्यू में ही पीछे वाला मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, ठीक है? लास्ट में बने रहिएगा। यहाँ ये दोनों पहले देख लेते हैं, ठीक है? तो बताओ कि हमारे जो थिंकर हैं, इंडियन थिंकर्स थे, ठीक है? जितने भी हैं, उसमें से नैतिकता की बात किसने की है? जल्दी-जल्दी जवाब दीजिए। किसको पता है? नैतिकता की बात किसने की है? जितने भी हमारे इंडियन थिंकर्स थे, क्योंकि सबने ऐसा थोड़ी है कि पहली बार सब लोग आ रहे हैं, पीछे पढ़ा ही होगा ना, और बहुत बड़ा नाम है उनका, ठीक है? किसी को पता है? थोड़ा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग थे। गांधी जी नैतिकता की बात नहीं करते थे? हाँ, राइट, महात्मा गांधी, बहुत बड़ा नाम है। चलो, परोपकारी हृदय से निकलने वाला सही या उचित कार्य धर्मी व्यक्ति पहले से यह नहीं सोचता कि वो कितना अच्छा या धर्मी है, वो सही शब्द बोलता है या सही तरीके से काम करता है क्योंकि उसका दिल सही जगह पे होता है। अब इन्होंने बोला कि जो भी इंसान सही होता है ना, वो हमेशा क्या करता है? सही कार्य करता है, ठीक है? बोलते हैं ना, एक चीज़ हम लोग बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वही चीज़ इन्होंने भी बोली है, ठीक है? कि सही चीज़ करना है, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ कैसी है और उसका फल क्या होगा, ठीक है? चलो, ज़ीन की बात हो रही है। ज़ीन की मतलब होता है इंटीग्रिटी, ठीक है? मीन्स लॉयल्टी। नैतिक चरित्र का पालन करना है और हमेशा सच का साथ देना और सच बोलना है, ठीक है? इन्होंने सच के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या दिया था? जोर दिया था, ठीक है? अब इन्होंने एक बात बताओ, इन्होंने नैतिकता के बारे में बात की है, ठीक है? सद्गुण इंसान के बारे में बात की है। तो सद्गुण इंसान, जिस इंसान के अंदर बहुत अच्छे गुण हो, तो अच्छे गुण तो वही होंगे ना कि जो मॉरली राइट हो, ठीक है? जिसके अंदर लॉयल्टी हो, न्याय के प्रति रहे, दूसरों का आदर करे, ठीक है? हम लोग भी तो कहीं न कहीं वही चीज़ चाहते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोई भी इंसान है, ठीक है? अभी हम लोग जो भी
पढ़ रहे हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा मान लो पॉलिटिकल साइंस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है? उनकी जो राजनीति विचारधारा थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग को जोर देना है और वही हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये क्या करते थे, ये 1 सेकंड ना। हुँ, हाँ, थॉट विचारधारा। तो ये चीन को एकीकृत राजतंत्र बनाना चाहते थे, ठीक है? अब ये जब इनका वो उस समय हुए मतलब थे, ठीक है? किसी भी विचार के विचारक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बिल्कुल। और हम लोग शायद उसी के लिए उनको पढ़ते हैं। तो जब ये चीन में उस समय थे, जब क्या था कि चीन का जो भी ये राजनीति दौर था वो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था, ठीक है? लोग इन्होंने ये बात की है कि अच्छे राजा की बात की है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। क्यों क्या होता था कि कोई भी इंसान बन जाता था, ठीक है? वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर और उसके बाद मान लो उनके पास सद्गुण नहीं है, वो बस अपने बारे में सोचते थे, इसीलिए चीन क्या हो रहा था धीरे-धीरे चीन की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही थी और उस स्थिति को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एकीकृत राजतंत्र बनाने बनाने के लिए उन्होंने जोर दिया था, ठीक है? और ये अब ज़ाहिर-सी बात है कि राजतंत्र बनाना चाहते थे, तो वो लोकतंत्र के खिलाफ होंगे, ठीक है? अब क्यों? अच्छा एक बात बताओ ये राजतंत्र क्यों बनाना चाहते थे? किसी को पता है? अब ये मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया था, ये स्पेशल चीज़ हो गई। तो जल्दी से रिप्लाई करो कि किसी को पता है वो राजतंत्र क्यों बनाना चाहते थे और वो लोकतंत्र के खिलाफ क्यों थे? बताइए जल्दी-जल्दी कमेंट कीजिए। अभी कितने बच्चे लाइव बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं। कमेंट भी करना होता है। बिल्कुल बताओ, हम वेट कर रहे हैं उसी के लिए। जल्दी-जल्दी कमेंट करना है, ठीक है? मैं बता दूँ? चलो इस सवाल का जवाब दो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये राजा में सद्गुण हो या वो नैतिक हो तो राजा अच्छा होगा, तो प्रजा में सद्गुण आएगा और राजा अच्छा चलेगा। बिल्कुल सही है, पर एक और चीज़ है, ठीक है? जो की विचारधारा थी और वो विचारधारा गलत है, ठीक है? हम लोग उसको गलत मान सकते हैं, क्योंकि उनको लगता था ना कि जो भी मनुष्य है, ठीक है? लोग हैं, ठीक है? लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो मैंने चीज़ पूछी ना कि वो लोकतंत्र पे क्यों बिलीव नहीं करते थे, वो इसलिए बिलीव नहीं करते थे क्योंकि वो लोगों को ना उस लायक नहीं समझते थे। उनका ये मानना था ना कि लोगों के अंदर इतना अ, उनकी विचार और उनकी सोच-समझ इतनी नहीं है कि वो क्या कर सके, चुन सकें, ठीक है? अपने प्रतिनिधित्व को, ठीक है? कि वो अपने राजा को चुन सके, ठीक है? अब मान लो कि वो बोलते थे कि लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है, लोगों के पास सद्गुण नहीं है, तो वो कैसे अपने राजा का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है? तो वो ये समझते थे कि राजा का चुनाव इंसान जो मानव है, आम मानव वो नहीं कर सकती है, ठीक है? इसीलिए वो क्या करते थे, उन्होंने लोकतंत्र का खिलाफ हो गए थे और राजतंत्र के
साथ में उन्होंने साथ हो गए थे, ठीक है? समझ में आ गया? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जब लोग ही एजुकेटेड नहीं थे, तो वो अपने राजा का चयन कैसे कर सकते थे? ठीक है? और जब राजा का चयन उनको करने नहीं आएगा, अभी कोई भी इंसान अब हमारे यहाँ भी तो वही होता है। अब ये चीज़ सुन के बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ भी तो वही होता है ना, हमारे यहाँ पैसे लेके इलेक्शंस में जीता जाता है और इलेक्शन के टाइम पे लोगों के घरों में जाके एकदम पैसे दिए जाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं, ठीक है? तो अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं, जो उस समय करते थे। कुछ बदला नहीं है, ठीक है? और ये उनका कहना सही भी है, क्योंकि हमारे भी इलेक्शंस में कहीं न कहीं ऐसा ही हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है? और लोग चले भी जाते हैं कि हाँ, हमें इतना पैसा मिल गया तो हम क्या करेंगे? हम तो वोट दे के आ जाएँगे, ठीक है? और वो कहीं न कहीं गलती कर देते हैं और बाद में 5 साल बाद फिर वही चीज़ दोबारा दोहराते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में नहीं रहेंगे। तो अब देखो, उन्होंने सभी को समान नहीं माना था। इन्होंने क्या किया क्लासिफिकेशन कर दिया था, ठीक है? लेकिन शिक्षा सभी के लिए समान होगी। अब एजुकेशन को इन्होंने क्या किया था कि सबके लिए समान कर दी थी। रीज़न है उसका क्योंकि जब एजुकेशन होगा जैसे अभी विश्वजीत ने बताया कि एजुकेशन होगा तभी तो जाके इंसान के अंदर क्या आएगा? गुण आएगा, ठीक है? चलो और राजा के बारे में उन्होंने ये बोला कि राजा को अपने सद्गुण से शासन करना चाहिए, ठीक है? अब देखो, अच्छे राजा का चयन होगा, तो वो राजा क्या होगी? राजा के अंदर सद्गुण होगा और जब राजा के अंदर सद्गुण होगा, तो प्रजा के अंदर भी क्या? अपने आप सद्गुण आएगा और उनको सद्गुण लाने के लिए ना डराना-धमकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब बोला आगे बढ़ते हैं, एकरूपता का प्रयास करना चाहिए। अब राजा को जैसे कि हाँ, चीन को क्या करना चाहिए, एकीकृत राजतंत्र बनाना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि एकरूपता का प्रयास होना चाहिए, एक संगठित होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ, सद्गुण आएगा प्रजा में भी क्योंकि राजा भी सद्गुण है, ठीक है? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, राजा को नैतिक रूप से क्या करना चाहिए? एकरूपता लाना चाहिए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही पढ़ना है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सबको क्लास में? जहाँ समझ में नहीं है ना दोबारा पूछो, ठीक है? जब तक समझ में ना आए, दिमाग में घुसे नहीं तब तक। क्योंकि मेन मकसद यही है कि दिमाग में घुसना चाहिए, घुसेगा तभी जाके एग्ज़ाम जेआरएफ निकलेगा, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे हुआ है एकरूपता का प्रयास करना चाहिए, तो एक और चीज़ इन्होंने बोली कि जो लोग हैं उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप डरा-धमका के ठीक है? आप डरा-धमका के लोगों के अंदर आप एकरूपता का प्रयास नहीं कर सकते हो, ठीक है? किस चीज़ से करना है? अपने सद्गुण से करना है, ठीक है? जो गुण होते हैं अच्छे राजा में उसको लेकर उनको क्या करना है? एकरूपता का प्रयास करना है, डर नहीं होना चाहिए। डरेंगे अगर लोग तो वो क्या होगा? डर अगर मान लीजिए कि किसी के अंदर डर होगा, ठीक है? तो डर होगा तो क्या करेंगे? हम लोग डर कैसे पैदा करते हैं? उनको सज़ा देंगे और वो सज़ा से भागने का प्रयास करते रहेंगे, बहाना ढूँढते रहेंगे, ठीक है? इसीलिए अगर उनके अंदर हम लोग सद्गुण लाएँगे, तो वो क्या करेंगे, वो खुद पे ही सही चीज़ करने की कोशिश में लगेंगे, ठीक है? क्योंकि उनको पता चलेगा कि सही चीज़ क्या होती है और गलत क्या होती है, ओके?
अब उन्होंने राजा के बारे में क्या बात की? क्योंकि कहीं न कहीं वो चीन को, ठीक है, एकीकृत राजतंत्र बनाना चाहते थे, तो राजा तो आएगा और राजा कैसा होना चाहिए इसके बारे में इन्होंने बातें की है, ठीक है? चीन, अब देखो, सम्मानित होना चाहिए। अब किसी के अंदर अगर सम्मान रहेगा, मतलब राजा के अंदर अगर, हाँ, और क्या होता था, हिटलर लोगों को डराता था, तो अब क्या होता है ना, अब हिटलर के बारे में बस ये लोग जानना चाहते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं कि वो कैसे लोगों को डराता था, ठीक है? कैसे वो लोगों को डरा के शासन करता था, ठीक है? उसके बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि हिटलर क्यों वैसा था। लोग उसको बस बुरा मानते हैं, ठीक है? देखो, राजा कैसा होना चाहिए? सम्मानित होना चाहिए, ठीक है? ईमानदार होना चाहिए, नैतिकतापूर्ण शासन करना चाहिए, सम्मानित व्यक्तियों की राय लेना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया था कि राजा पे भी इन्होंने क्या किया था, राजा पे भी इन्होंने रोक लगा दी थी, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि राजा के अंदर सद्गुण है, अब कोई भी इंसान गलत तो कर ही सकता है ना, तो गलत वो कब नहीं करेगा, जब वो वो क्या करेगा, बड़े जो लोग होंगे, सम्मानित लोग होंगे, उसकी क्या लेगा, राय लेगा, ठीक है? और वही काम करेगा और जो भी बहुत बड़ी-बड़ी जो भी चीज़ें वो करेगा, ठीक है? कोई अ, हाँ, कोई बड़ा काम करेगा तो उसमें का राय लेगा सम्मानित व्यक्तियों से जो वहाँ के होंगे, ठीक है? चलो, और राजा के बारे में बातें आ जाती हैं, तो राजा के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये इतना हार्ड नहीं है। बस उनके बारे में हम लोग की पढ़ रहे हैं कहानियों की तरह, ठीक है? और कहानी क्या होता है ना, घुस जाते हैं दिमाग में। जैसे हम लोग बचपन में हम लोग की जो भी बड़े लोग थे, वो कहानी हम लोग को सुनाते थे और वो कहानियाँ हमें अभी भी याद है। तो हम लोग को पढ़ना है उसी तरह कि हम लोगों के दिमाग में चीज़ें क्या हो, बैठ जाए। क्योंकि क्या है ना, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? और सच तो यही है ना कि इंसान रोज़ कुछ भी पढ़ ले, ठीक है? जैसे मान लो कि हम लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमें याद कितना रहेगा? 30%। तो इसी 30% पे हम लोग को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है? पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों का पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम लोग को याद तो रहता है सिर्फ 30%, ठीक है? इस 100% का, ओके? बिल्कुल विश्वजीत। ये जो भी थे वो शिक्षा, नैतिकता और सद्गुण के ही आस-पास इनकी चीज़ें घूमती रहती है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है? अब ये बहुत ज़रूरी है, ये आया हुआ था, ठीक है? ये वीवीआई है, इसको हम लोग को याद करना है, ठीक है? 5 संबंध इन्होंने क्या बताए थे? राजा और प्रजा के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए और राजा ने क्या इन्होंने एक और चीज़ बोली थी, ठीक है? कि जो जो राजा होगा ना, पिता के जैसे होगा, ठीक है? और जो प्रजा होगी, वो किसके जैसी होगी? पुत्र के जैसे होगी, ठीक है? समझ में आया? पति-पत्नी का संबंध, बड़ा भाई छोटे भाई का संबंध, मित्र और मित्र का संबंध कैसा होना चाहिए, उस पे इन्होंने चर्चा की है। तो अंदर की चीज़ें तो नहीं पूछेगा और ये पूछ सकता है कि 5 जो रिलेशन है, उन्होंने क्या दिए थे, ठीक है? 5 जो रिलेशन है, उन्होंने क्या दिए थे? बार-बार मेरे हाथों से दब जा रहा है। हुँ, यहाँ तक इसको समझ में आया?
ये क्लियर होगी ना? ये बता दो, कमेंट कर दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे ही हाथ से दब जा रहा, ठीक है, इस पेन की वजह से। चलो, अब ये क्या है? गुड गुड गुड। कुछ भी चीजें हैं पढ़ के आइएगा, ठीक है, क्लियर नहीं होगा, क्लियर करना है, क्लास पूछना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी है कि टीचर कुछ बोल देगा, कुछ नहीं बोलने वाले हम, साथ में क्लियर करेंगे। अब देखो, ये बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कमेंट थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं। देखो, 5 क्लासिक इन्होंने दी थी और 4 बुक्स इन्होंने दिया था। ये 2 क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछ रहा है और हम लोग को इसको पढ़ना ही है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। ये देखो, ये चाइनीज वर्ड्स हैं, ठीक है, चाइनीज वर्ड्स नहीं पूछेगा। ये बस पूछेगा कि 5 क्लासिक कौन कौन थे, और ऐसे भी नहीं आने वाला कि 5 क्लासिक कौन कौन है पूछने के लिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम देते हो, आप लोग को पता है अच्छी तरह कि ये डायरेक्ट नहीं पूछता। ये 5 क्वेश्चंस दे देगा, उसमें से बोल देगा कि ये हटा देगा, ठीक है, और इसकी जगह कुछ और डाल देगा, ठीक है, और बोलेगा कि आप बताइए कि 5 क्लासिक इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो आपका दिमाग उतना चलना चाहिए, उतना आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप लोग क्या करेंगे, बता पाएंगे। ओके, चलो, तो पहला क्लासिक उन्होंने दिया था द क्लासिक ऑफ चेंजेस, उसके बाद द क्लासिक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, द क्लासिक ऑफ पोइट्री, क्योंकि ये कवि भी थे, ठीक है, द रिकॉर्ड्स ऑफ रिट्स, द स्प्रिंग एंड द ऑटम एनल्स। अब इसमें एक चीज है, ठीक है, इसको 6 लिख सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स के साथ ना, ये कहीं ना कहीं इसमें ना समर के बारे में भी देता है, ठीक है, समर के बारे में भी पूछता है। लेकिन मैंने इसलिए इसमें नहीं लिखा ना, क्योंकि ना इससे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इन्होंने ये भी लिखा था, ठीक है, बट क्वेश्चंस इससे आते हैं बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैंने स्प्रिंग डाला है। समर्स के बारे में भी, समर्स एनल्स के भी बारे में ये बात करते हैं, ठीक है, तो पता होनी चाहिए। आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, हर चीज का नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें तो कुछ पूछ रहा नहीं है आप लोगों को, एक बार कमेंट कर दो। ये भी इनकी क्लासिक ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे द स्प्रिंग एंड द ऑटम एनल्स है ना, वैसे ही द समर्स एंड द ऑटम एनल्स है, ओके। हाँ, बुक्स है इनकी, ठीक है। क्लासिक है, जैसे ये स्प्रिंग है ना, उसके जगह पे क्या दे दिया, इन्होंने इसका नाम बुक्स ही है, लेकिन इन्होंने इसका नाम क्लासिक दिया है, ठीक है, ओके। चलो, और इन्होंने 4 बुक्स का क्या किया है, सिद्धांत। इन्होंने, अब देखो क्या था, मैं एक एक करके बताऊंगी। पहले देखो, द एनलिट्स है, मेंसियस है, ठीक है, ग्रेट लर्निंग है, डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन है, ओके। अब देखो, इसके अंदर क्या क्या था उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ओके। तो एनलिट्स क्या था? अब एक बात बताओ कि उस जमाने में जब कन्फ्यूशियस थे, उनके बारे में हम लोग को ये भी नहीं पता है कि उनका जन्म प्रमाणित नहीं है ना, क्योंकि उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स बहुत कम थे, ठीक है, तो प्रमाणित तो नहीं है। तो एनलेट्स क्या है, एनलेट्स में जितनी उन्होंने बातें की थी, उस सब को क्या किया है कि एक जगह लिख दिया है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एनलिट्स कहते हैं। समझ में आया? कमेंट कीजिए एक बार, एक्टिव रहिए। सब लोग कमेंट करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ लोग ही बस एक्टिव रहे और सारे लोग। चलो,
सबका कमेंट आना चाहिए, ऐसे क्लास नहीं चलेगा ना। अब देखो, मेंसियस में क्या होता था कि ये क्या करते थे, इसमें बताया है कि कैसे हमको राज्य चलाना है, ठीक है? राज्य कैसे चलता है, वो भी सुशासन से, अच्छे शासन से, ठीक है? अब आई, बेटा आप लोग कहाँ रह जाते हो? अभी कमेंट आ रहा है उतने देर से। रिकॉर्डेड क्लास के इंतजार में थे क्या? प्रांजलि, मैंने सही प्रोनाउंस किया है ना? कमेंट कर दो तो एक बार। गुड। चलो देखो, द ग्रेट लर्निंग में क्या था कि ग्रेट लर्निंग में अब ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है? कि कैसे हम लोगों को सही चीज पढ़ के, ठीक है, सही ज्ञान लेके हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और सेम द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन में भी ये है, ये जीवन के बारे में इसमें बात की है, ठीक है? जीवन के बारे में कि हम लोग जीवन में कैसे संतुलन ला सकते हैं। ओके, कि हमें हमारे जीवन में कैसे संतुलन लाना है उसके बारे में बात की है। अब एक और बुक है, बताओ इसके अलावा भी कुछ बुक्स है क्या, मैंने बताई थी क्या? कमेंट करो। इसके अलावा भी लोगों को पता है, आप लोगों को पता है क्या कि कोई बुक्स थी? देखो बेटा, एक्टिव तो रहना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग एक्टिव नहीं रहते हो। और इसमें इसमें सीखने की बात की है इन्होंने, ठीक है? द ग्रेट लर्निंग में इन्होंने सीखने की बात की कि कैसे हम लोग सीख के, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि अपने जीवन को चला सकते हैं, सद्गुण ला सकते हैं अपने अंदर। सीखेंगे तभी तो सद्गुण आएगा ना। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? कमेंट कीजिए एक बार। और इसके अलावा भी एक बुक है, ठीक है, जिसके बारे में आता है, मैंने इस यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप लोग एक बार लिख लो उसको, ठीक है, कहीं, क्योंकि नोट्स में ये नहीं मिलेगा। ओके, कंफ्यूजियस सेज, ठीक है? ये थोड़ा सा राइटिंग इसमें पेन में वैसे हो गया है। बिल्कुल, ये बुक मैंने बताया था यूट्यूब पे। इसको लिख लो, क्योंकि जब नोट्स मिलेंगे ना, तो नोट्स में ये आपको नहीं लिखा होगा, ठीक है? इस बुक के बारे में बहुत आता है कि कन्फ्यूशियस ने क्या कहा था, ठीक है? उनके थॉट्स के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में इस बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है? ज्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसमें जैसे मान लो कि एक कोट दे दिया, जैसे मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था उस टाइम, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, उसमें मैंने एक कोट दिया था, ठीक है? तो ये तो नहीं पूछेगा ना कि कन्फ्यूशियस की इस बुक में कौन सा कोट था। ओके, तो बस ये नाम पूछेगा, और आप लोग को ऐसे आएगा कि मान लो ये कन्फ्यूजियस का बुक इसमें दे दिया, ठीक है, इसमें दे दिया, और बोला कि 5 क्लासिक में कन्फ्यूजियस से आता है या नहीं आता, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि पढ़ना है। तो नहीं, 5 क्लासिक को ऐसे ही याद करना है, 4 बुक्स को ऐसे ही याद करना है, ये अलग से एक बुक है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने लिखवा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही जानना ही है। बुक्स तो उन्होंने बहुत सारी लिखी है, ठीक है, पर जो हम लोग को रेलिवेंट चीजें पढ़नी है, जो हम लोग को जेआरएफ तक पहुंचाएगी, ठीक है ना, उससे ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। कम पढ़ना है और जेआरएफ तक पहुंच जाना है ठीक है? ज्यादा पढ़ने वाले भी लोग ना, उनका कभी कुछ नहीं होता। बहुत सारी बार मैंने देखा है कि जो टॉपर्स थे मेरे क्लास के, ठीक है, वो अभी कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उसका रीजन है कि
बहुत ज़्यादा ही वो पढ़ लेते थे चीज़ों को, टॉप करते थे ना वो लोग। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नॉर्मल पढ़ाई करके भी जेआरएफ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है? मेन चीज़ है कि हम लोगों को लगातार पढ़ना है, ओके? ये नहीं कि हाँ, अब अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है आप लोग को कि जो लोग टॉपर्स हैं बस वही जेआरएफ निकालते हैं? बताओ, कितनों को ऐसा लगता है कि जो लोग टॉपर्स हैं वही जेआरएफ निकाल पाते हैं? बिल्कुल विश्वजीत, ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन भी खतरनाक हो जाती है, वही चीज़ है, ठीक है? टॉपर्स नहीं, आप लोग देखो, पढ़ाई सब लोग करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्ज़ाम में अगर बना नहीं पा रहे हो तो वो भी गलत है, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहना है, आगे हम लोग भी प्रैक्टिस करवाएँगे ही, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, अब ये तो जिन लोगों ने यूट्यूब का क्लास लिया है वो तो अच्छे से रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? और जो लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब का क्लास नहीं देखा है, वो थोड़ा-सा जाके देखें, ठीक है? अब चलो जल्दी-जल्दी रिप्लाई कर दो, क्योंकि पता तो है ही। अभी क्या मैं पूछूँ? चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय कन्फ्यूशियस? अब कन्फ्यूशियस ने कौन-सी बुक नहीं लिखी थी, इसको आपको बताना है। कौन-सा है? चलो जल्दी से रिप्लाई कर दो। इसको हम लोग ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, 3 और लोग और लोगों का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल, बी और डी इन्होंने नहीं लिखा है। ये दोनों इन्होंने लिखा हुआ है। सॉन्ग्स इसलिए है क्योंकि मैंने उस टाइम ही बताया था इस पे जोर देके कि वो पोएट थे, ठीक है? वो पोएट जो भी कविताएँ वो लिखते थे, तो जो लोग कविताएँ लिखते हैं वो क्या होते हैं? वो गाना तो लिखेंगे ही ना। अब चलो क्वेश्चन 2 में क्या है? आप लोग क्वेश्चन 2 का बहुत आसान है। द एनालिटिक्स इज़ रिलेटेड टू चाउ डेंसिटी, कन्फ्यूशियस, प्लेटो एंड अरिस्टो। अब मैंने बताया कि एनालिटिक्स क्या है? वेरी गुड, कन्फ्यूशियस, ठीक है? क्यों? मैंने बताया कि इनकी जितनी भी रचनाएँ थी, इनके बारे में थी, उसको एक साथ इकट्ठा करके एनालिटिक्स में लिख दिया गया था, ठीक है? चलो, सिर दब गया। लास्ट क्वेश्चन और ये यूट्यूब पे नहीं था। ये है क्वेश्चन 3। अब इसका आंसर कौन-कौन देता है देखते हैं। किसके शासनकाल में कन्फ्यूशियस चीनी साम्राज्य के लिए रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणाली बन गया था? ठीक है? बिल्कुल विश्वजीत। एनालिटिक्स में जो भी चीज़ें इन्होंने बोली थी, ठीक है? उसको इकट्ठा करके लिख दिया गया था। इसमें से बताओ कौन-सा है? सॉरी, वो नहीं होगा।
इसको थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है? द हान होगा। सॉरी, सॉरी। ठंडी है ना? द हान होगा, ठीक है? एक बार उसको देख लेना। चलो, अब आप लोग बताओ कि क्या समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, क्लास हो गई खत्म। अब आप लोग कल क्या पढ़ के आओगे? कल पढ़ के आओगे प्लूटो को, ठीक है? अच्छे से पढ़ के आना है, ओके? और प्लूटो को पढ़ने से पहले प्लूटो एक क्लास में नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है? प्लूटो एक क्लास में नहीं होगा, प्लूटो के लिए 2 या 3 क्लास लगेंगे, तो एकदम डरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि प्लूटो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग कहीं न कहीं पता है ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये जब कंप्लीट हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग का ना 50% या फिर 40%, ठीक है? ऐसे ही हम लोग स्कोर कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। और वो चीज़ बाद में पढ़नी है ना जो लेंथी पड़ रही है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ना अब देखो यूनिट जो मैं बताती हूँ, सॉरी 7 ना 8, ठीक है? और यूनिट 10 ये क्या है ना बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? क्योंकि क्या होगा ये तो 3 ही यूनिट है ना, दिख रहा है बहुत ज़्यादा और इसमें इसका जब आप लोग सिलेबस देखोगे, कल मैंने सिलेबस बताया था, ठीक है? उसकी जो वीडियोज़ अपलोड होगी वो जाके देखना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और हम लोग पढ़ेंगे तो यूनिट 3 ना, अब इसमें से जितने मार्क्स आने वाले हैं उतने ही आएँगे ना, तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग के मार्क्स कैसे ज़्यादा उठ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं कट ऑफ के हिसाब से जिन बच्चों ने अच्छा एक बात बताओ कि आप लोगों ने दिसंबर वाला एग्ज़ाम दिया, आप लोग के कितने मार्क्स आए? कितने मार्क्स आप लोग लाए हैं? इसके बारे में बताइए तो? कट ऑफ कितना होना चाहिए था? कमेंट कीजिए फटाफट कि कितने मार्क्स आए हुए हैं आप लोगों के? तो फिर चुप नहीं हो जाना है, बता देना है। ऐसे आइडिया मिलेगा ना मुझे कि आप लोगों को कितना और ज़्यादा पहुँचाना है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट था विश्वजीत का, कोई बात नहीं, इस बार में ही जेआरएफ निकालना है सॉरी प्रांजलि, ठीक है? नाम बहुत यूनिक है। सुनो, तो जितने मेरे कुछ बच्चे हैं, ठीक है? उन्होंने 180 पे स्कोर किया था तब उनका नेट निकला है, समझ रहे हो? अब ये जनरल कैटेगरी के लिए ऊपर-नीचे हो सकता है बाकियों के लिए, ठीक है? बट हमें इसके ऊपर ही स्कोर करना है, तभी हम लोग को क्या मिलेगा? जेआरएफ मिलेगा। ओके? बिल्कुल। तो अब बताओ 48 से 60 से उतना लाना है, 180 प्लस। तो मेहनत भी 180 प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है? और ऊपर से एक और चीज़ है, ये मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मास्टर्स पढ़ा होगा ना अपने अ, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स तो किया होगा। अब उसके बुक्स अगर आपके पास होंगे ना, तो आप लोग कोशिश करो ना कि उसको भी पढ़ने का, ठीक है? क्योंकि मैं बताऊँगी रिलेवेंट पर चीज़ें होती हैं ना कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए।
आप लोगों के पास जो बीए के बुक्स हैं, अब ये देखो, ये कोई नहीं बताएगा पर मैं बता रही हूँ, बीए प्लस एमए के जितने भी बुक्स हैं ना, उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आप जो लोग मतलब ऐसे अलग से एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जाते हैं और गेस्ट पेपर उठा के लाते हैं, ठीक है? वो सब ठीक है, पर अब करना शुरू हो जाओ, ठीक है? 2 महीने में तो कर ही लोगे और इतना ख़ास नहीं पढ़ना, ठीक है? याद नहीं करना, बस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, पढ़ना है। बीए की बुक्स कंप्लीट कर लो, एमए की बुक्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना कि आप लोग समझ पाओगे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से, ठीक है? थोड़ी-सी मेहनत लगेगी और ये चीज़ आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है और मैं तो आपको सिलेबस पढ़ा पाऊँगी, तो ये खुद से करना है, ठीक है? जेआरएफ आप लोग को निकालना है, जो मैंने किया था, वो मैं बता रही हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में, तब जब मैंने पढ़ाई की जेआरएफ की, तो मेरा निकल गया, ठीक है? तो आप लोगों को भी वही करना है, ठीक है? और कुछ भी हो तो पूछना है, ओके? सब चीज़ क्लियर हो गई? एक बार कमेंट कर दो। चलो बढ़िया, तो टाइम हो गया है, अब मिलते हैं अगले क्लास में, ओके? गुड, शुभ रात्रि सबको, ठीक है? चलो अब सब लोग ऐसा नहीं कि सो जाना, रिवर्स करना। शुभ रात्रि, गुड नाइट।